हाय किड्स। सो बच्चे लोग आप लोग कैसे हो? तो आज क्वेश्चन नंबर 2 किसका? एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 है ये, लाइन्स एंड एंगल्स, क्लास 7 का। ठीक है, सो क्लास 7 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो ये कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये एडजॉइनिंग फिगर है और हमें बताना है, आइडेंटिफाई करना है, यानी पहचानना है द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे हमने कहा था कि जैसे कि 4 है और 8 है, ठीक है। सो फिर से मुझे बार बार ये कहना पड़ रहा है कि इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोग देखोगे तो काफ़ी क्लैरिटी के साथ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे कि ये आँख होता है, ठीक है, तो एक साइड है ना, हम एक साइड ही देखते हैं ना, या फिर अगर इधर देख रहे हैं तो इधर देखते हैं। तो उसी तरह ये हमारा 4, 8 एक साइड है, 1 और 5 एक साइड है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। 3 और 7 एक साइड ही दिख रहा है, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के इस तरफ, ये है ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के इस तरफ 2 और 6 भी है। अब मजे की बात ये है कि एक अंदर है एक बाहर है। 1 में भी देखो ये बाहर है ये अंदर है, इनका पहचानने का ये ट्रिक होता है। तो 4 एक बाहर है ये अंदर है, तो बाहर भीतर आप ये दिमाग में ये फंडा जमा कर करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में दिक्कत कभी नहीं होएगी। सो 3 और 8 है। तो चलो फटाफट हम लोग ये वाला आंसर करते हैं। द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये पहला वाला है, किसको बोले? ठीक है, बोलो एंगल 1 और कॉमर लगा के ये करते हैं, ये हो गया एक, ठीक है। दूसरा वाला क्या होगा बोलो? 2 और 6, तो एंगल 2 और एंगल 6, ठीक है। 2 और 6 एक अंदर है ये बाहर है, एक ही डायरेक्शन में देख रहा है। एक ही डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे 1 हमने कहा तो 1 इस डायरेक्शन में देख रहा है और 5 भी उसी डायरेक्शन में देख रहा है, 2 इस डायरेक्शन में देख रहा है और 6 भी उसी डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे हम पहचानते हैं, 3 इधर देख रहा है तो 7 भी इधर दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेमीकोलन लगाते हैं ताकि ये दोनों अलग अलग दिखे। तो हम बोलेंगे एंगल 3 और एंगल 7, और ये हमारा हो गया, ठीक है, सेमीकोलन यहाँ पर, एंगल 4 और एंगल 8, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वाला है पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर यानी तो दो ये जो पैरेलल लाइंस है उसके बीच में ही रहेगा इंटीरियर, इनको बाहर नहीं झांकना है, ठीक है। जैसे ये बाहर के थे ना, इनको अंदर ही होगा, और क्योंकि ऑल्टरनेट है तो मतलब सेम साइड में नहीं होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा। जैसे मैंने कहा था कि उल्टा और सीधा एस, यानी एक ये वाला एक ये वाला, इधर 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 इधर, तो मतलब 3 और 5 हो गया और 2 और 8 हो गया कि नहीं? क्लियर ना? तो आप समझो कि यहाँ पर हम लोग सेकंड वाला लिखते हैं, एंगल 2 और एंगल 8, ये हो गया। फिर 3 और एंगल 5, ठीक है, ये हो गया। अब क्योंकि A पैरेलल है 20 के और ट्रांसवर्सल दोनों को काट रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी थोड़ा समझ जाओ कि 2 विल बी इक्वल टू 8 एंड 3 विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों 180 डिग्रीज के बराबर नहीं होंगे, वो अलग, ठीक है, प्रॉपर्टी है। तो ये भी समझ में आ गया कि ये इक्वल होंगे। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री है ये भी 60 डिग्री, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब तीसरे वाले में चलते हैं, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब इंटीरियर एंगल्स बच्चे, ये इंटीरियर एंगल्स यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इंटीरियर एंगल से अलग है,
ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। सो ऑल्टरनेट, ओके, इंटीरियर एंगल्स नहीं है, ये तो इंटीरियर एंगल्स है। तो एज अ रिजल्ट ये कह रहा है, और ऊपर से ये भी बोल रहा है कि ऑन द सेम साइड, यानी इधर हो या फिर इधर हो, तो इस साइड में ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है, जो कि इन दोनों को ऐड करो तो क्या बनते हैं, सप्लीमेंट्री बनते हैं, यानी 180 डिग्रीज बन जाते हैं। 2 और 5 को ऐड करो तो भी 180 डिग्रीज बनेंगे। ठीक है, तो पेयर्स, दोनों पेयर्स मांगा है ये, तो इनका पेयर्स अगर लिखना हो तो हमारा थर्ड का होगा कि एंगल 2 एंड एंगल 5, और फिर नेक्स्ट वाला जो बनता है हमारा 3 और 8। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब ये इक्वल नहीं है, सोच लो, बार बार मैं बोल रही हूँ ताकि स्कूल में आप जाके, ठीक है, गलत नहीं करके आओ। द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, अब हमको पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है। अगर ये और ये काटता है तो ये इसके बराबर, अगर ये 50 डिग्री है तो ये 50 डिग्री है, और ये अगर 130 है तो ये 130 होगा। ठीक है, ऑलराइट, तो इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो यहाँ कितने सारे बने हैं, 2, 4, 1, 3, 8, 6, 5, 7, फिर से ये इक्वल होंगे, सम अप टू 180 डिग्रीज नहीं होंगे, ये इक्वल होंगे। तो यानी इसमें इक्वल है, इसमें इक्वल है और इसमें इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल की है कंडीशन क्या है कि ए 20 का पैरेलल लाइन हो, से पैरेलल हो, करेक्ट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इन दैट केस हम लिखते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के, फटाफट लिखते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे हैं, 1 और 3। शुरू करते हैं 1 से, एंगल 1 और एंगल 3, फिर नेक्स्ट वाला एंगल 2 एंड एंगल 4, फिर नेक्स्ट एंगल 5 करते, छोटा वाला एंगल 5, ओके, एंगल 7, और फिर आ गया एंगल 6 एंड एंगल 8। हुए ना, तो कितना अच्छा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, क्लियर। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में फटाफट। ठीक है, तो चलो, अगर वीडियो आपने लाइक करा तो लाइक तो कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर देना भाई। चलो, बाय बाय।